बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है लेट ए आर बी द एरियाज ऑफ फेसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन and let NR be the outward drawn normals to the respective faces with magnitude equal to corresponding areas. We have to prove that N1 plus N2 plus N3 plus N4 vector is a zero vector बच्चों। गाइस देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट अस ड्रॉ अ टेट्राहेड्रन। ये हमने टेट्राहेड्रन ड्रॉ कर लिया और एक को एक काम करते हैं ओ मान लेते हैं। फाइन, क्लियर है यहाँ तक गाइस? ओ इज द ओरिजिन। फाइन। अब लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी बी। ए, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ए बी एंड सी। मतलब एक तरीके से हमारा ओ इज ए वेक्टर, ओ बी इज बी वेक्टर, ओ सी इज सी वेक्टर बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? ओ ए इज ए, ओ बी is B and OC is C। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? गुड। अब लेट अस ड्रॉ, हमें n1 वेक्टर चाहिए। n1 क्या है? लेट अस अज्यूम दिस इज फॉर ट्राइंगल ओ ए बी। n1 इज अ वेक्टर। हमें क्या कहा गया है बच्चों? हमें कहा गया है नॉर्मल, नॉर्मल टू द फेसेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो नॉर्मल टू विच फेस? फेस ओ ए बी। हम किसकी बात कर रहे हैं? फेस ओ ए बी के लिए हमें एक नॉर्मल बनाना है एंड दैट नॉर्मल शुड बी पॉइंटिंग आउटवर्ड बच्चों। क्लियर है यहां तक? इतना समझ आया नहीं आया? और हमें कहा गया है इसका जो वो है, ये जो हमने नॉर्मल वेक्टर बनाया है पॉइंटिंग आउटवर्ड, उसका मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द फेस। उसका मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द फेस बच्चों। तो कैसे करेंगे हम? क्या हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ फेस कितना आने वाला है? बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। गॉट इट गाइस? एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है ना बच्चों? अब पहली चीज हमें एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। नॉर्मल हमारा, अगर हमें पॉइंटिंग आउटवर्ड चाहिए ये, तो इट कैन बी रिटन एज ओ ए क्रॉस ओ बी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट विल बी ओ ए क्रॉस ओ बी। दैट इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द फेस एंड इट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड बच्चों। तो क्या मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं ए क्रॉस बी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमने ले लिया n1 बच्चों। ऐसे ही अब करेंगे n2। n2 को लेट अस अज्यूम इट टू बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी बच्चों। इस ट्राइंगल की बात करते हैं। ये जो फेस है इसके लिए हमें नॉर्मल चाहिए। ठीक है ना बच्चों? पहली चीज उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। फाइन गाइस। और अब हम इसे क्या लिख देंगे? हाफ
बी क्रॉस सी। ध्यान से देखो बच्चों, ये रियलाइज कि जब हम ओ बी क्रॉस ओ सी करेंगे, ओ बी का क्रॉस प्रोडक्ट विद ओ सी, द वेक्टर विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड, नॉट टुवर्ड्स द सेंटर बट रेदर आउटवर्ड। क्लियर है यहाँ तक का है? तो ये हमारा हो गया N2। अब आते हैं N3 पे बच्चों। इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम लेते हैं ये बच्चों, ओ ए सी। लेट अस टेक ओ ए सी। हाफ कर दिया हमने। फाइन। अब दूसरी चीज क्या है? इट शुड बी पॉइंटिंग आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए डू यू रियलाइज और नॉट, हमें ओ सी क्रॉस ओ ए करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखो, लुक एट द डायग्राम एंड सी। ओ सी का क्रॉस प्रोडक्ट विद ओ ए will result in a outward vector, a vector pointing outward like this। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं? ट्राइंगल ओएसी के लिए। तो ये हमारा होगा सी क्रॉस ए। समझ आया नहीं आया बच्चों? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बेस। बेस क्या है? इट इज ट्राइंगल एबीसी। तो लेट N4 बी इक्वल टू ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसको हम क्या लिखेंगे? हाँ, फाइन। अब we need a vector pointing, that normal vector pointing away, basically outward, going out of the tetrahedron। ऐसे। कैसे बच्चों? ऐसे। अब इसे कैसे करेंगे गाइस? लेट अस टेक, लेट मी राइट दिस डाउन। अगर ये हमारा, वन सेकंड बच्चों, मैंने डायरेक्शन ले ली, ये था, एक ए था, एक बी था, एक सी था, तो हमारा ए सी क्या होगा बच्चों? व्हाट इज गोइंग टू बी ए सी? दैट विल बी सी माइनस ए। एंड व्हाट विल बी ए बी? इट विल बी बी माइनस ए। माइनस, ये ए बी लिया, ये ए सी लिया। क्लियर है यहां तक? और अगर तुम्हें क्या चाहिए बच्चों? इफ यू नीड अ वेक्टर विच इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, तो ध्यान से देखो गाइस, तुम कैसे लोगे? विल यू टेक सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए, या बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए? थोड़ा विजुलाइज करो बच्चों। तुम रियलाइज करोगे, जब तुम सी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे विद बी माइनस ए, सी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट तुमने लिया विद बी माइनस ए, in that case the vector will be, that normal will be pointing outward बच्चों। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? we have basically taken c माइनस ए क्रॉस b माइनस ए। जब तुमने ये लिया, तो वेक्टर, दैट नॉर्मल वेक्टर इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड। तो इसको मैं लिखता हूँ हाफ c माइनस ए, होल्ड ऑन सेक बच्चों, क्रॉस b minus a। Now we simply have to add the four vectors। क्या बनेगा बच्चों? ये हाफ कॉमन ले लेते हैं। पहला था ए क्रॉस बी, दूसरा था बी क्रॉस सी, तीसरा था सी क्रॉस ए, और फोर्थ वाले को लेट अस ओपन इट अप। ये बन जाएगा प्लस सी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? यू सी, ये कट जाएगा,
ये कट जाएगा, और ये बी क्रॉस सी है, ये सी क्रॉस बी है, तो इट इज नथिंग बट नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस, ये भी कट गया। बचा क्या हमारे पास? सिर्फ जीरो वेक्टर बच्चों। गेटिंग द आइडिया और नॉट? यही हमें प्रूव करना था। क्लियर गाइस? गुड।